हम मरवाही विधानसभा के ग्राम दानी कुंडी में बैठे हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ के बंसीताल ग्राम पंचायत के सरपंच चैन सिंह सरोदा जी मौजूद हैं और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मरवाही के ओंकार सिंह ओट्टी जी हैं। ग्राम को लेकर के यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जिला बनने के पश्चात में मरवाही विधानसभा और गौरेला-पिंडा मरवाही के गांवों में क्या विकास हो पाया है और क्या आशाएं इन लोगों ने रखी हुई थी जिला बनने के पश्चात, तो उस आशाएं, उस सपने को कहां तक साकार होते ये देख पा रहे हैं। तो पहली चर्चा तो हम अब निश्चित रूप से ग्राम के जो प्रथम व्यक्ति हैं सरपंच साहब, उनसे ही बात करेंगे कि जब वो सरपंच बने तो उनके मन में क्या आशाएं थी, क्या सपने थे और उस सपने को आज 2 वर्ष पूर्व कहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं। तो सरोता जी। सर, मैं कहना चाहूँगा कि अपने नवगठित जिला गौरेला-पिंडा मरवाही ग्राम पंचायत बंसीताल में सरपंच बोल रहा हूँ। हमने तो आज से उम्मीद बहुत किए थे। अभी 1 साल से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो बंद करके रखी है हमारी सरकार वर्तमान जो रखे हैं, यह जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद बात है। बहुत हमने उम्मीद किए थे कि 2022 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास को कंप्लीट कर ली जाएगी, लेकिन 1 से 1.5 साल से तो अभी टोटल आवास बंद करके रखी सरकार, ये गलत है। वर्तमान सरकार से मैं चलिए सरपंच जी, इस बात को लेता हूँ कि चलो जो कार्यकाल में की शुरुआत में जो भी आवास बनवाने चालू हुए थे, कुछ लोग के बने होंगे, कुछ के अधूरे होंगे और कुछ की अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ होगा। इसको लेकर के एक सरपंच को क्या परेशानी उठानी पड़ रही है? मेरे यहाँ 250 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बननी थी, जिसमें 40 करीब आवास बन चुके हैं और बाकी 210 के आवास जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो बंद अभी है, जो वेटिंग में नाम है, जिनका बनना अभी बाकी है। ओंकार जी, प्रधानमंत्री जी की एक अच्छी योजना थी आवास की, अटल आवास योजना चालू की गई थी, उससे को लाभ पैदा हुआ था। आपको क्या लगता है इस काम को क्यों रोका जा रहा है कि नहीं आ पा रही है? और इससे एक आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता? सपना साकार होना था कि 2022 तक सभी देशवासियों के, गरीबों के पक्के छत हो जाना चाहिए। परंतु ये दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार की राशि का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास योजना को रोक के रखी है। क्योंकि राज्य सरकार को अपनी अंश राशि मिला के आम जनताओं को सुविधा का लाभ दिलाना चाहिए था, वो नहीं दिला पा रहे। ये सरकार की नाकामी है। केंद्र सरकार ने ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण योजना संचालित की थी। मैं मोदी जी को देश की ओर से, अपने ओर से बधाई देना चाहता हूँ। ओंकार जी, मैं यहाँ पे 1 मिनट हो जाऊँगा। ठीक, इतनी अच्छी योजना रही, मगर ग्रामीण कभी इस चीज़ को लिए, अगर अच्छी योजना थी और योजना रोक दी गई है, तो ग्रामीण कभी इस चीज़ के लिए डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, आंदोलित नहीं हो पा रहे हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते आप ये भी मानते हैं जितनी सरकार की गलती है उतनी कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधियों की भी गलती है कि हम जनता को शायद सही बात में नहीं पहुंचा पाए हैं कि अपने हक के लिए आंदोलन कर सकें? देखिए, आम जनताओं में, लोगों में तो आक्रोश है, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। जिस दिन वो गुस्सा फूट कर आएगी, वो निश्चित रूप से इसकी आवाज़ जो है, इसकी परिणति जो है भूपेश सरकार तक जाएगी। मैं आज अपन बैठे हैं यहाँ दानी कुंडी का, आपका गोंड समाज का भवन है। इस भवन पे अपन बैठ के चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक गौरेला-पिंडा मरवाही की बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक गोंड बाहुल्य क्षेत्र है और ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल बेल्ट में यदि किसी चीज़ को रोका गया है, कुल मिलाकर के उनके हक को रोका गया है, और आप एक जनप्रतिनिधि दोनों मेरे आजू बाजू बैठे हैं, अगर जनता आंदोलित नहीं कर पा रही है, अगर अपने हक को नहीं ले पा रही है, तो क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बात पहुंचाने के लिए हम लोग में कुछ कमजोरी आई है? मैं केवल इतना सा प्रश्न है ओंकार जी आप। नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल एक निश्चित समय पर आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और वो समय आएगा, इसको पूरे क्षेत्र और पूरे प्रदेश के लोग देखेंगे।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अगर इतनी अच्छी अटल जी की योजना रही है, प्रधानमंत्री जी की योजना रही है अटल आवास की, और अगर इस वर्तमान सरकार उसको रोक रही है, नहीं दे रही है, तो उसको पब्लिक तक पहुंचा करके और पब्लिक के हक में आप लोग जरूर आंदोलन करेंगे। दूसरा प्रश्न मेरा भी यहाँ पे सरपंच साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इसके अलावा कौन सी अच्छी योजना है जो कि आपकी ग्रामीणों को आकर्षित कर रही है, जिससे आपको लगता है कि हाँ, ग्राम में विकास हो रहा है? मैं वर्तमान सरकार की बात करूंगा। एक काम तो सरकार की ठीक है कि धान खरीदी कर रहे हैं 25 रुपया समर्थन मूल्य पे। ये तो किसानों के लिए, ग्रामीण के लिए अच्छी बात है। और जो नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना जो चलाई है, जिसे हमने वर्मी कंपोस्ट खाद से फसल उत्पादन करेंगे, उस फसल उत्पादन से जो खाएंगे, जो अनाज सब्जी ग्रहण करेंगे, वो हमारे शरीर जो है स्वस्थ रहेगी, छोटे बड़े सभी का। ये योजना जो है सरकार की तो ठीक है। एक ही बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में पक्के की छत की जरूरत ज़्यादा ही जरूरी है। पक्के का छत जरूरी है। अब उस पर तो अपन बात कर ली। अभी आपने कहा कि नरवा गरुआ घुरुआ बारी, यह योजना भूपेश सरकार की एक दिव्य सोच की योजना रही, कहते हैं बहुत अच्छी चल रही है। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत में खासकर के इस ट्राइबल बेल्ट पे यह योजना कहाँ तक पहुँची है? क्या वाकई आम जनता को, गांव वासियों को इसका लाभ पहुँच पा रहा है? लाभ तो पहुंचता है, लेकिन बीच में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सालों से, मैं अपने गांव की बात बताऊं जी, गौठान निर्माण कार्य का साल से 1.5 साल हो गए, भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिससे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री महोदय टी.एस. सिंहदेव से बात हुई मेरी। सर, मैं कहा सालों से भुगतान नहीं हो रही मनरेगा का मटेरियल का, सिर्फ मटेरियल का, मजदूर की बात नहीं है। मेरी गौठान का मटेरियल का भुगतान साल से 2 साल हो रही है, भुगतान नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में याद दिलाया और आवास को भी याद दिलाया। मैं कहा धान हम स्वयं अपनी बोरी लगा करके धान बेचे हैं, वो जिला सहकारी समिति जो वो पैसा नहीं दे पा रही है, उस पर चर्चा किया। तो मेरे ख्याल से 1 सप्ताह में वो सॉल्व हुई एक समस्या। चलिए, और मैं कहा डॉक्टर की समस्या है सर मेरे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दानीकुंडी में। तो मैं कहा इतने दिन से 7 साल से अपने यहाँ दूसरे पंचवर्षीय है। मैं कहा डॉक्टर MBBS का पोस्टिंग जरूर है, लेकिन यहाँ डॉक्टर पदस्थ नहीं है, MBBS डॉक्टर। और मैं बोला कि भाई मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जाए। आवास योजना, आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बंद है। तो मैं कहा मुख्यमंत्री आवास योजना चालू कराई जाए। माननीय मंत्री जी का जवाब था कि केंद्र सरकार जो अपना 40-60 का रेशियो, तो 60% केंद्र सरकार तो पैसा दे रही है, हमारी कमजोरी, हमारे पास पैसा नहीं है, माननीय मंत्री जी का कहना था। अच्छा, मतलब हाँ, मंत्री खुद स्वीकार करते जी हैं कि माननीय टी.एस. सिंहदेव माननीय मंत्री जी स्वीकार किए कि केंद्र से पैसा आ रही है, हमारे पास पैसा नहीं, हमारी कमजोरी है, हमने फिर भी प्रयास करेंगे लोन लेकर कि हम आवास को कंप्लीट कराएंगे, ऐसे कह के माननीय मंत्री जी आश्वासन दिए थे। मगर अभी तक उसमें कुछ हो कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, ओंकार जी, एक तो राजनीति की बात हुई, अब थोड़ी सी बातें हम आपके समाज की ओर भी चलते हैं। ये जो पूरा समाज है अपना, और विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ का, ये ऑलमोस्ट कृषि पे और कृषि से भी ज़्यादा जंगल पे आधारित है। विकास जितना होना चाहिए उतना इस क्षेत्र में दिखता नहीं है। यह वह क्षेत्र है जिसने बड़े बड़े मंत्रियों को राज्य अपना नाम दिया है प्रदेश में और देश स्तर पे। कभी भंवर सिंह पोड़ते रहे, और आपने तो इस क्षेत्र ने छत्तीसगढ़ को प्रथम मुख्यमंत्री भी दिया। उसके बाद भी जो विकास यहाँ होना चाहिए जनता को नहीं होता है। कहाँ लगता है कमी जनता में है कि कमी जनप्रतिनिधियों में है, या अधिकारी यहाँ पे सुनते नहीं? देखिए, मैं तो अब सीधी से एक ही कहूँगा कि जो इस क्षेत्र से हम जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजते हैं, उनकी सोच की कमी है। यदि उनमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो हम कर्मचारी अधिकारी पर जो दोषारोपण कर रहे हैं ये उचित नहीं है। सीधी सी बात है, जिसको हमने निर्वाचित करके भेजा है उनकी सोच शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी होती, विकास के प्रति होता, तो उनके हर आदेश का पालन कर्मचारी अधिकारी करते
और सतत निगरानी स्वतः हमारे जनप्रतिनिधि करते। जिस तरह से हम निर्वाचित करके भेजते हैं वो कभी क्षेत्र का दौरा करें, आम जनताओं से मिलें, उनकी समस्याओं से रूबरू हों, उनसे पूछें, परंतु उन्हें अपनी कहा जाए कि भागदौड़ के समय में क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से आज देखिए हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। जिस अपेक्षा के साथ हम नए ज़िले की बात करें तो जब हम अविभाजित बिलासपुर ज़िले में थे तो लंबी समय से मांग चल रही थी कि मरवाही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ की दूरी 180 किलोमीटर, जिसमें कांसबारा, बेलझिरिया, कटरा, उसाड़ को गिना जाता था। ठीक है, अच्छी बात है, भूपेश सरकार ने इस मांग को हमारी साथ स्वीकार किया और सौगात के रूप में नए जिले लिए। परंतु आज जिले का जो मुख्यालय है उसके लिए अड़ंगे लगे हुए हैं, स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि जिला मुख्यालय कहाँ होनी चाहिए। यानी भाई जिला मुख्यालय आपके विचार से इस जिले का सर्वांगीण विकास के लिए जी जिला मुख्यालय किस तरफ जाना चाहिए? जिला मुख्यालय देखिए डॉक्टर साहब, जिला मुख्यालय मध्य क्षेत्र में होना चाहिए ताकि सभी क्षेत्र का समुचित विकास हो और प्रशासन की सुविधा का लाभ वहाँ तक के लोगों को मिल सके, प्रशासनिक सुविधा का लाभ मिल सके। यदि हम मुख्यतः गौरला से बात करें, गौरला में मुख्यालय बनाने के लिए, तो अभी भी 80 किलोमीटर हमारा कांसबारा बेलझिरिया छूट जाएगी। जब जिला बनाने की मांग आती थी तो एक मुद्दा हुआ करता था कि कांसबारा, बेलझिरिया, कटरा, उसाड़ जिला मुख्यालय से 180 किलोमीटर दूर है जी। जब आज हमारा नया जिला बन गया तो कांसबारा, बेलझिरिया और मरवाही क्षेत्र का नाम विलुप्त हो गया है, कोई लेने वाला नहीं है। तो ये है कि जिला मुख्यालय का जो स्थान चयन करें प्रशासन के अधिकारी लोग, तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करें ताकि यहाँ के वनवासियों का, यहाँ के रहवासियों का शासन प्रशासन का सुविधा का लाभ मिले और शासन सुविधा वहाँ तक पहुँच सके। चलिए ठीक है।